नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, किस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो रिलेशनशिप में है, जो मैरिज में है, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद हम देखेंगे जो लोग सिंगल है, कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, अपने ऊपर ध्यान देना है, किसी और के ऊपर ध्यान देना है। लास्ट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों को भी हम कवर करेंगे। डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, बात करनी चाहिए, वापस जाना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, जो भी गाइडेंस होगी यूनिवर्स की तरफ से वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और एंड में होगा एंजल नंबर डेक, जहां से आपका एंजल नंबर निकाला जाएगा, कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी तरफ से क्या करना है, क्लेम करना है। रीडिंग को क्लेम करिए, एनर्जीज को क्लेम करिए, जितनी भी पॉजिटिव चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं इस रीडिंग में कमेंट करिए। आई क्लेम दी पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी, ठीक है। अब ये लव रीडिंग है 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए। स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 11 टू 20 नवंबर, पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस 11 टू 20 नवंबर, उनके रिलेशनशिप, उनकी मैरिज के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या उनकी इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज वाइब्स हैं पाइसेस और उनके पार्टनर के बीच में, चाहे रिलेशनशिप हो या मैरिज। पाइसेस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 11 टू 20 नवंबर के लिए। अब आपका यहाँ पे कोई टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, एक्चुअली पाइसेस आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई टॉरस या वर्गो या केप्रिकॉन, सन साइन या मून साइन। अब देखिए, इस चाहे आप रिलेशनशिप में हो या मैरिज में हो, उनके लिए ये 4 कार्ड्स हैं। काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके पास नेक्स्ट स्टेज पे जाने की, कुछ करने की, पेरेंट्स को अप्रोच करने की, बोलने की कि हाँ शादी करना है, या मे बी अपने पार्टनर को कुछ बोलने का कि हाँ ठीक है, मे बी आई वांट टू वर्क देयर, और शिफ्ट करते हैं समथिंग। बट आई फील नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। हो सकता है आप में से बहुत लोग फर्टिलिटी या कंसीव करना या प्रेगनेंसी की तरफ जाना चाहते हैं, तो भी अभी आने वाला टाइम बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। हिम्मत करके थोड़ा सा आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए, डिस्कशन करिए, बात करिए अपने पार्टनर से या अपने पेरेंट्स से कि मुझे इसके संग शादी करनी है, बट पहल करिए उस चीज में। न्यू बिगनिंग्स हैं, मुझे बहुत अच्छी चीजें दिख रही हैं। और यहाँ पे ना इनफैक्ट आप जो भी चीजें मांग रहे थे या जो भी चीजें सोच रहे थे या जिसकी तरफ काम कर रहे थे, वो आपको मिल रही है। यहाँ पे अकम्पलिशमेंट दिख रहा है, आप दोनों एज अ कपल इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड समथिंग, तो वो चीज आप अचीव कर रहे हो। फ्रीडम दिख रहा है टू डू वट एवर यू वॉन्ट। यहाँ पे काफी अच्छी सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट और सेलिब्रेशन और सक्सेसफुल रिलेशनशिप की मुझे ये चाहिए, इस चीज की तरफ काम करते हैं, मेहनत करते हैं और वो चीज मिल रही है, ठीक है। तो मुझे मुझे काफी बरकत और अबंडेंस दिख रही है एज अ कपल आपकी मैरिज में, एज अ कपल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे काफी दिख रहा है कि जो भी मेहनत कर रहे थे आप दोनों कि हमें ये चीज मिल जाए, पेरेंट्स मान जाए, हमारी शादी हो जाए, या अगर शादी हो चुकी है तो हम फाइनेंशियली ओके हो जाए, जॉब लग जाए, पीआर लग जाए, वो मेहनत आपकी रंग ला रही है, रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं। यू नीड टू बैलेंस मल्टीपल थिंग्स एट वंस। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक टाइम पे एक ही चीज पे ध्यान देंगे, नहीं, मेनी प्रायोरिटीज
you have a lot of priorities and you need to balance, मेंटेन अ बैलेंस, और वो आप काफी अच्छे से कर रहे हैं। बस डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क से अपना काम करते रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए, विल पावर रखिए, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि पब्लिक के सामने आपका रिलेशनशिप या ऐसी कोई चीज आ रही है, एक पब्लिक का ठप्पा लग रहा है, स्टैंप लग रहा है, या लोग मान रहे हैं, तो फाइनली यू आर मेकिंग इट पब्लिक, ऑफिशियल, ऐसा कुछ हो सकता है। पैसा बहुत आ रहा है, एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, घर खरीद रहे हो या व्हीकल खरीद रहे हो, बट बहुत सिग्निफिकेंट परचेज दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में मुझे, या मैरिज में। सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 नवंबर? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 नवंबर? सिंगल पाइसेस के लिए, ओहो, लव मैसेजेस 11 to 20 नवंबर, सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस। देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि सिंगलहुड से बाहर निकलें, आई फील कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, बट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आई एम नॉट श्योर इफ यू शुड गो अहेड विद इट और नॉट, आगे कार्ड्स आते हैं जो देखते हैं, बट मुझे डिस्टेंस बहुत दिख रहा है। मुझे मे बी या तो ये इंसान सेपरेटेड है अभी इस टाइम पे, नॉट कंप्लीटली डिवोर्स्ड, बट सेपरेशन से गो थ्रू कर रहा है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कहीं बहुत दूर रहता है, आप कहीं और रहते हो, अब बहुत दूर हो आप एक दूसरे से। डेफिनेटली न्यू लव, और ये इंसान के साथ आप काफी रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो। सेपरेशन वाले भी हो सकते हैं ये, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी हो सकते हैं। अब देखिए, जस्ट बिकॉज द न्यू पर्सन इज एंटरिंग योर लाइफ डज नॉट मीन कि आप बिल्कुल ही दूसरे के हिसाब से सारी चीजें करना स्टार्ट कर दो। करो, प्यार करो दूसरे को, अनकंडीशनल लव दो, बट आई फील यहाँ पे थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना, उस पे ध्यान देना पड़ेगा। और जितना आप खुद को ज्यादा प्यार करोगे, जितना आप सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरे को शो करोगे कि भाई मुझे ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही दूसरा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अदरवाइज दूसरा आपको ग्रांटेड लेता रह जाएगा, फिर पूरी उम्र आप रोते रहोगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। सो सेल्फ रिस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, इवन इफ देर इज अ न्यू पर्सन कमिंग टुवर्ड्स यू, लव योर सेल्फ फर्स्ट। एक्स को रिलीज करिए। पास्ट पर्सन ने ये करा, धोखा दिया, झूठ बोला, नया वाला तो नहीं दोबारा ये चीज करेगा, कहीं मेरे संग यही तो नहीं होता रह जाएगा। उसने झूठ बोला था कि वो सिंगल है बट वो शादीशुदा निकला, कहीं ये वाला तो नहीं सेम। रिलीज करिए, आपको डीक्लटर करने की जरूरत है। अगर इन्हीं थॉट्स के साथ आप नए रिलेशनशिप में जाओगे या नए इंसान के साथ मिलोगे, तो ऐसे तो मतलब कैसे चीज ठीक बैठेगी ना? ठीक है, लाइक टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। क्लेंस करिए, आप पुराने इंसान की एनर्जी के साथ नए रिलेशनशिप या नए इंसान के साथ आगे नहीं हो सकते हैं। आपको थोड़ा क्लेंजिंग करना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा। पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th नवंबर? पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th नवंबर? पाइसेस की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th नवंबर? पाइसेस, देखिए, आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है, बट दिस पर्सन इज लाइक आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, बिकॉज इन्होंने कुछ बहुत गंदा बोला था या करा था और उस चीज के लिए ये अपोलोजाइज कर रहे हैं मन में, या मे बी कॉन्टैक्ट करते हैं आपको, बट इनको लगता है कि बस काश तुम बस माफ कर दो मुझे, क्योंकि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। चाहे वापस आओ या नहीं आओ, कार्ड्स बाकी देखते हैं, बट एटलीस्ट दे वांट यू टू फॉरगिव देम। ये काम में अपने आप को बिजी रखते हैं जस्ट टू फॉरगेट यू, ताकि आप याद ना हो, आप और ज्यादा इनको परेशान ना करो याद आ आके। तो वो याद ना आने के चक्कर में ये काम में अपने आप को, दे जस्ट बरी देमसेल्फ इन वर्क जस्ट टू फॉरगेट यू, कि बस बिजी रहूं मैं, माइंड डाइवर्ट रहे मेरा। इन्होंने जो भी बोला था आपको, जो भी करा था, जिसके लिए ये सोचते हैं कि भाई काश माफ कर दो, ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं। दे न्यू एग्जैक्टली व्हाट दे वर डूइंग, बट स्टिल दे डिड इट।
वाई तो नहीं पता, वो तो सिचुएशन आपकी क्या है वो आप ही को पता होगा, बट इनको अच्छे से समझ थी, ये नाइव नहीं है, बेवकूफ नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो भूल चूक हो गई, माफ कर दो, गलती से हो गया, इनको अच्छे से पता था। कोई अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है, एंड दे वांट टू शेयर इट विद यू, एंड दे आर लाइक आई विश आई कुड शेयर इट विद यू, बिकॉज आप दोनों जब साथ थे तो आप दोनों ने कुछ साथ में डिस्कशंस करे होंगे, प्लान करे होंगे कि हाँ ये चीज करेंगे, साथ में आगे जाएंगे, और उस टाइम पे अगर ये हो गया तो पार्टी करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, और अब आप दोनों की बातचीत बंद है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, और वो चीज इनको मिल गई है या हो गई है, एंड दे वांट टू शेयर इट विद यू, बिकॉज साथ में पहले प्लानिंग कर चुके हो आप लोग। रेमेडीज पे आते हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं या मैरिज में हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए बिकॉज काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं यहाँ पे, आपको मैनिफेस्ट करिए, आपको मैनिफेस्टेशन से सारी चीजें मिल जाएंगी। स्विच वर्ड्स, आई फील 2 या 3 स्विच वर्ड्स आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे, एंड चीजें सारी अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। जो लोग सिंगल हैं, और क्लेंजिंग टू रिलीज योर एक्स, डी क्लटर करिए, क्लेंस करिए, अपनी एनर्जी बहुत जरूरी है। और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस सोलमेट, न्यू लव, वाइल प्रायोरिटाइजिंग योर ओन सेल्फ, कि खुद का ध्यान रखना है बट नया इंसान भी चाहिए, अगर ये आपको करना है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिर्फ नॉर्मल नहीं, रेकी इन्फ्यूज्ड, तो आपके नाम और सिचुएशन को ध्यान में रख के एक इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी, और वो रेकी के थ्रू उस क्रिस्टल में डाली जाएगी। सो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल उनके लिए। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, 2 सिनेरियोज हैं, या तो आप जाना चाहते हैं इस इंसान के पास, या फिर नहीं जाना चाहते हैं। अगर नहीं जाना चाहते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, और क्लेंजिंग कर लीजिए, माइंड बॉडी सोल में से एकदम से कट ऑफ हो जाएंगी चीजें, एनर्जेटिकली, इमोशनली कंप्लीट कट ऑफ। और अगर आप जाना चाहते हैं तो 2 स्विच वर्ड्स, एक इस इंसान को वापस मैनिफेस्ट करने के लिए, दूसरा जब मैनिफेस्ट कर लो तो जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें खत्म हो जाए, ठीक है, बिकॉज अगर आप चले जाओ वापस और दिक्कतें वहीं की वहीं हैं तो फिर वो सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप फिर ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है, ब्रेकअप हो जाएगा या टिफ हो जाएगी, जो भी है। बट रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत लोग हैं जो समझते नहीं है इंपॉर्टेंस रेमेडीज की, बट टैरो इज ओनली फॉर गाइडेंस एंड फॉर प्रोवाइडिंग एन इनसाइट कि क्या पैटर्न हो सकता है जो चेंज करना है, क्या गाइडेंस है, कैसे इस चीज को आगे करना चाहिए। उसके बाद की स्टेज होती है, नेक्स्ट स्टेप होता है रेमेडीज, उपाय, वो करना बहुत जरूरी है। एक्चुअल बदलाव, एक्चुअल चेंज, एक्चुअल जो बेहतर बनेंगी चीजें, वो आपकी रेमेडीज के थ्रू ही बनेंगी। तो रेमेडीज को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि टैरो देख लिया है और चीजें अच्छी हो जाएंगी, नॉट रियली। रेमेडीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजल नंबर क्या है फॉर पाइसेस 11th to 20th नवंबर? पाइसेस के लिए एंजल नंबर 11th to 20th नवंबर, पाइसेस के लिए एंजल नंबर क्या है, एंजल्स की तरफ से मैसेज क्या है 11th to 20th नवंबर? पाइसेस के लिए क्या एंजल नंबर है, क्या एंजल्स की तरफ से मैसेजेस हैं 11th to 20th नवंबर? पाइसेस के लिए क्या एंजल नंबर है, क्या एंजल मैसेज है 11th to 20th नवंबर के लिए? पाइसेस के लिए एंजल नंबर, एंजल मैसेज 11th to 20th नवंबर। पाइसेस आपका एंजल नंबर है 750, लिमिटलेस लव, लव योर सेल्फ एंड अदर्स फ्रीली, लव योर सेल्फ फर्स्ट। मैंने आपको पहले ही बोला, योर एंजल्स आर आस्किंग यू टू प्रैक्टिस अनकंडीशनल लव टुडे। जितना भी आपके अंदर प्यार है वो प्रैक्टिस करो, नॉट ओनली फॉर अदर्स बट फॉर योर सेल्फ एज वेल। जितना अपने आप को प्यार कर सकते हो, दूसरों को प्यार कर सकते हो, वो अनकंडीशनल लव प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। यू कैन ओनली एक्सेप्ट एज मच लव फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एज यू गिव योर सेल्फ। देखिए, ये एक बहुत क्लियर कट रूल है यूनिवर्स का, मैं आपको क्लियरली समझाती हूँ। जितना आप खुद से प्यार करोगे उतना ही दूसरा आपको प्यार करेगा। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, दूसरा भी आपका ध्यान नहीं रखेगा, आपको प्यार नहीं करेगा। आप ये मत सोचो कि आप अपने आप को इतना प्यार करोगे तो दूसरा आपको इतना प्यार करेगा।
आप अपने आप को इतना कर रहे हो, दूसरा इतना करेगा, सो लेवल अप करो, ठीक है, ताकि दूसरा भी लेवल अप करे, ये बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम टू लेवल अप द अमाउंट यू आर विलिंग टू रिसीव फ्रॉम विद इन। जर्नल अबाउट हाउ यू फील and vulnerability that occurs when demonstrating unconditional love to yourself and others। कई बार क्या होता है, हमें कुछ अच्छा कोई चीज करने का मन है खुद के लिए, पर हमें लगता है कि यार नहीं, ज्यादा हो जाएगा, इतने पैसे खुद पे कौन खर्च करता है। तो अगर आपको ये चीज ना थोड़ा लिखो, बैठो, जर्नल करो कि कहाँ पे आपको वो वीक महसूस होता है, कहाँ पे आपको फील होता है कि नहीं यार, इतना अनकंडीशनल लव की मुझे जरूरत नहीं है, मतलब ये तो टू मच हो गया। नथिंग इज टू मच, इट्स फॉर योर ओन सेल्फ। खुद को नहीं प्यार करोगे तो क्या दुनिया को प्यार बांटते रहोगे और खुद को सेकेंडरी रखोगे? ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। तो लिखिए उसके बारे में कि कहाँ पे वीक महसूस होता है, क्यों महसूस होता है। किसी और को भी अगर आप प्यार कर रहे हैं, किसी और की तरफ भी अनकंडीशनल लव शो कर रहे हैं, तो भी उसमें ध्यान रखिए कि कहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो मैं कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहा हूं दूसरे का, या रख रही हूं दूसरे का, नहीं, मे बी दिस इज गेटिंग टू मच। तो वो पॉइंटर्स बनाइए, देखिए, लिखिए। बट लिमिटलेस लव आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज है। प्यार करो अपने आप को भी खुल्लम खुल्ला, अच्छे से, फ्रीली, दूसरों को भी प्यार करो फ्रीली। और आपका एंजल नंबर है 750750। तो गाइज, ये थी आपकी लव रीडिंग 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए रीडिंग को, शेयर करिए, कमेंट करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्लेम करिए जितना क्लेम कर सकते हैं। कोई अगर आपकी विश भी है, एनीथिंग दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। आउट लाउड एक यूनिवर्स को बताइए कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बट मेरी अगर रीडिंग्स आपको पसंद आ रही है, रेजोनेट कर रहे हैं आप, तो मेरे साथ एंगेज करिए। जितने भी लोग मेरे साथ एंगेज कर रहे हैं, आई गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं मेरा काम। और जब वो एक ऐसी अच्छी प्यारी फीलिंग आती है कि मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो, लाइक एक सक्सेस की तरफ मैं जा रही हूँ, या जो मेरा एम था, जो मेरा गोल था कि हाँ मैं लोगों तक पहुंचूं, उनकी हेल्प करूं या उनको गाइड करूं, जिस वजह से मैंने ये काम स्टार्ट करा था, वो उस चीज के करीब मैं जा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ कमेंट्स पढ़ के, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। इमरामा टैरो नाम है मेरे चैनल का। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी। आप हाइप का जो बटन है वो भी क्लिक कर सकते हैं। अगेन, जितना हाइप करेंगे उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आप लोगों की मैं हेल्प कर रही हूँ, वैसे नए सब्सक्राइबर्स की, नए लोगों की भी हेल्प करूंगी। और प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइस। बहुत लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, आई जेन्युइनली डोंट। बट हाँ, आप एंगेज करिए मेरे साथ, कमेंट करिए, मेरे साथ कंटिन्यू रखिए, और इस प्यारी सी, छोटी सी, प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।